तो चलिए गाइस, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो बैंकिंग एग्ज़ाम का एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है टॉपिक है। तो इसको कॉमर्स वाले बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सब डेफिनेशंस पढ़ी हुई है। बट जो जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं एक बार और समझा दूँ। क्या समझना आपने कि आपको नहीं समझना कॉस्ट प्राइस क्या होता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये आप हो, ठीक है, आप हो शॉपकीपर, ठीक है, और आपने कोई प्रोडक्ट लाया, जैसे आपने कैंडी लाई है, कैंडी की आपने दुकान खोली हुई है, ठीक है, ये कैंडी है। इसकी जो कॉस्ट जितनी आपको पड़ी है, बेचनी नहीं है, जितनी आपको पड़ी है वो हो गया कॉस्ट प्राइस, और जितने की आपने बेची वो हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। आपको पड़ी 2 रुपये की, आपने बेची 5 रुपये की ये लॉलीपॉप, जो भी चॉकलेट, ठीक है। जो 2 रुपये की आपको पड़ी वो कॉस्ट होगी, और जिसमें आपने बेची वो सेलिंग। आपको नाम से पता चल ही रहा है कि सेलिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, ठीक है। अगला है, ये दोनों हो गया प्रॉफिट, कॉस्ट एंड सेलिंग हो गया। प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है जो आपको इसमें से बचा, 5 में से 2 निकालो, 3 आपका प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट आ गया 3 रुपये। लॉस होगा अगर आपको 5 रुपये की पड़ती और 2 रुपये में आप बेचते, जैसे कोई आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, आपने उसको सस्ती में दे दी, ठीक है, तो आपको 3 रुपये का तो लॉस हो गया, ठीक है, अगर आपने दे दी इसको 2 रुपये में 5 वाली। तो उसके बाद होता है उसकी परसेंटेज। देखो हम बैंकिंग देख रहे हैं, उसमें मेनली क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड आएंगे। परसेंटेज हो जाएगा, डेसिमल हो गया, इन सब में आएगा। यहाँ आपको नंबर ही बोल देगा कि इसका इतना बता दो कि कितने का कितना बचा, ठीक है। परसेंटेज निकालने का फार्मूला पता क्या है? रुको मैं इसको बाद में क्लियर करता हूँ, पहले सारी डेफिनेशन करते हैं। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज वगैरह है जो इनकी, वो आपको बाद में बताता हूँ। एमआरपी होती है मार्केट रिटेल प्राइस, ठीक है, कि या फिर आप बोलो मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि सबसे ज़्यादा हम इस रेट पे बेच सकते हैं इस प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को हम एमआरपी से ज़्यादा नहीं बेच सकते, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। और ये परसेंटेज आ गया, मैं आपको बाद में समझाता हूँ। सॉरी ये 2 बार ही आ गया। CND समझो, इसके आगे मैंने स्मेलिंग फेज इसलिए बनाया है। अगर किसी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपने 100 कैंडी ली हुई है और आपने उसे 200 रुपये की बेच दी, ठीक है, 100 कैंडी आपने 200 रुपये की बेच ली, और दूसरे लाइन में वो कहेगा कि आपने 80 कैंडी ली है, 100 में से 80 बेची है दूसरी में, तो उसमें भी आपने 200 कमाया, तो बताओ आपने प्रॉफिट किया लॉस किया। या फिर ऐसा छोड़ो, इसमें तो आप कर सकते हो कि इसको 10 के साथ कर, एक मिनट, हाँ देखो, इसको 10 के साथ, इसको 8 के साथ करके आप ये दोनों 800 कर सकते हो दोनों, ठीक है। तो आंसर निकल जाएगा, ठीक है, आंसर निकल जाएगा इसका नहीं, ऐसे नहीं। अगर दिया हो कि 800 रुपये की चॉकलेट है और आपने बेच दी, खाली बेच दी, 800 रुपये की चॉकलेट है, बेच दी ना, ये आपको पता है कि कॉस्ट कितनी थी, या ये सेलिंग प्राइस दे दिया, खाली कॉस्ट है ही नहीं है, तो आपने सिंपल लिखना है CND। CND का मतलब होता है कांट डिफाइंड, कि हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि CP नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं इसके आगे स्माइलिंग फेस लगाया हुआ, ताकि आपको पता चल जाए कि ये तो है ही नहीं ऐसा। चलो अगला पेज देख। तो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्डन रूल समझ लो इसे, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, ठीक है। L/CP, CP हमेशा नीचे रहेगा, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है, और इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास दोनों है, अगर मुश्किल लग रहा है आपको इस तरीके से, तो सिंपल तरीका है जिससे मैं खुद करता हूँ, आई आल्सो ट्राई दिस, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं रेशियो, पहले रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमें 20% हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, तो इसका होता है 1/5, ये मैंने परसेंटेज में बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो 1/5 होता है इसके रेशियो वाली वैल्यू। हमको क्या करना है, इसको ऊपर प्लस कर देना, न्यूमिनेटर के साथ 5 प्लस कर देना, 1 + 5 = 6/5 इंटू 100 कर देना। जो इधर हम परसेंटेज के लिए कर रहे थे वही हम यहाँ पे करेंगे। बस हमारा आंसर 5 का 20 का 26 का कितना आता है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। बस ये हमारा आंसर आ गया। देख रहे हो कितना साइंस से निकल गया। इसी तरह ये भी है, इसको ऊपर प्लस करो, 4 + 1 = 5/4, ये हमारा रेशियो निकल गई है।
अगर रेशियो भी पूछ लेगा फिर तो आपको सोने पे सुहागा है, बस इसी तरह कर लेना आपको। इंटू 100, 25, 125, बस इसी तरह आपका आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रॉफिट निकालने का एक और फार्मूला है, प्लस वो परसेंटेज का था, ये प्रॉफिट निकालने का। SP माइनस CP, और लॉस का होता है CP माइनस SP। CP मतलब सेलिंग प्राइस, आपको पता है सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होगा तभी इसमें माइनस होगा, तभी प्रॉफिट निकलेगा। और अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा तो समझो आपको लॉस है, क्योंकि अगर आपको कम ज़्यादा पे पड़ रहा है, जैसे 4 रुपये का आपको पड़ रहा है, आप 2 रुपये का दोगे, सेल करोगे आप 2 रुपये में, तो आपको लॉस ही होगा। ठीक है, इस पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो परसेंटेज समझा था उस पर भी एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। प्रॉफिट हमारा 20%, CP है हमारा 1000। ठीक है, और फाइंड करना हमको SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो CP इज इक्वल्स टू, रुको सीधा सीधा करते हैं, CP हमारे 1000 और प्रॉफिट हमारा 20% इंटू 20% इज इक्वल्स टू SP। ठीक है, SP आ गया, तो 1010, यहाँ से 1010, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 हमारा, सॉरी यहाँ पे वो भी तो आएगा, कॉस्ट भी तो प्लस होगी इसमें, यहाँ पे CP प्लस भी करना है, प्लस में 1000 भी रखो, तो 1200 इज इक्वल्स टू CP। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। मैं ये क्वेश्चन भी दूंगा कि शॉपकीपर वाले जो बैंकिंग एग्ज़ाम में आते हैं, और शुगर वाले आते हैं, और एक दो और टाइप के आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें करवा के जाऊंगा। अगले क्वेश्चन में हम लॉस दिया जाएगा हमको और हम SP निकालेंगे। सेम क्वेश्चन होगा बट लॉस होगा, और ये मैं उस मेथड से करवाऊंगा जिस हिसाब से मैंने आपको परसेंटेज निकालना सिखाया था। ठीक है, तो देखो पहले हम तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 परसेंटेज इक्वल्स टू 1/4, 4/300 के, तो 1/4 हो गया। तो अब लॉस है, ऊपर एक माइनस कर दो, 4 माइनस किया इज इक्वल टू आ गया 3/4, तो रेशियो क्या हो गया 3/4। और CP क्या हमारा 1200 का कितने, रुको 1200 के 4 हिस्से कितने होते हैं, 1200 के 4 हिस्से कितने होते हैं, 301 का आ गया, एक 300 का आया ना। तो ये पता कैसे हुआ, यहाँ पे देखो, तो ये हमारा क्या है, पहले ये निकला क्या, ये जो है ये है क्या, ये है हमारा CP। मैंने आपको पिछली में बताया था, जैसे यहाँ पे बताया था, कहाँ पे बताया था मैंने आपको, हाँ यहाँ पे CP हमेशा नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पे भी CP नीचे है, कॉस्ट प्राइस नीचे है हमारी, तो कॉस्ट प्राइस तो ये है, तो ये भी तो कॉस्ट प्राइस ही है, तो इस दोनों को डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड किया, एक ये रेशियो है ना, ये 4 रेशियो, ये 1 रेशियो आई है, इसको इसके साथ डिवाइड करने के बाद 4 रेशियो, इसके 4 टुकड़े किए हमने, एक टुकड़ा आया 300, अब 300 को कॉस्ट प्राइस के साथ कर देंगे, इंटू 300 कर देंगे, इज इक्वल्स टू 900 हमारा लॉस आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप सिंपल फार्मूला इससे भी कर सकते हो, बट ये आपको बेनिफिशियल तब देगा जब आपको यहाँ पे कॉस्ट पे नहीं, सेलिंग प्राइस पे आपको दिया जाएगा परसेंटेज या लॉस। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस। ठीक है, तो देखो कैसे है, अगर इससे करना तो देखो मैं आपको बताता हूँ, CP प्लस वही ऊपर वाला है, सॉरी CP माइनस 25%, हाँ 100 नीचे कर लेते हैं, फिर इनटू में फिर वो 1200। ठीक है, ये 2020 गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी, 1200 माइनस करना, हमको क्या करना है इन दोनों का, रुको उतना करने से अच्छा 1 का 4 का। ठीक है, 4 1 का 300, देखो वही आ गया सेम, मैं 200 काट रहा था उसमें मत काटो, 25 1 का 25 4 का 100 आ गया, एक कट हो गया, 4 बचा, 4 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 300 आया हमारा, तो 12 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा 900, जैसा हमारे यहाँ पे लॉस आया वैसे हमारे यहाँ पे भी लॉस आया। ठीक है, तब से आपको बोल रहा हूँ CP आएगा तो आपको वो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी उससे, रेशियो के मेथड से। तो आ गया CP का परसेंटेज दिया 40%। ठीक है, CP पे दिया सेलिंग प्राइस पे, इसको पहले निकालो। अगर आप इसको डायरेक्ट 40% निकालोगे तो वो गलत हो जाएगा। CP पे निकाल सकते थे हम, पर SP पे नहीं निकालेंगे। इसके लिए पहले रेशियो पे कन्वर्ट करो 40 को, 40 होता है 40/100 होता है हमारा 1 मिनट, और होता है हमारा 2/5। ठीक है, 2.5 होता है, और इनटू में 100 कर देंगे हम, 5 1, सॉरी पहले हम उसको ऊपर करना भूल गया मैं,
तो ये प्रॉफिट का है तो ऊपर प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5 + 2 7, 7/5 × 100 करेंगे हम, ठीक है। 100 करेंगे 5 1 का और 5 20 का, 27 का इक्वल टू 70, 140 आ गया। 140 हमारा ये आ गया, क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। 140 इक्वल टू प्रॉफिट, तो प्लस कर देंगे हम, सॉरी वो करना ना, माइनस कर देंगे। एक मिनट, सॉरी ये गलती होगी यहाँ पे इक्वल्स टू आता है, यहाँ पे CP आता है। जैसा हमने पीछे देखा था कि CP और प्रॉफिट को प्लस करने के बाद SP निकलता हमारा, ठीक है। तो SP ऐसे निकाला हुआ हमने 2800, यहाँ पे इसको हटाओ, 2800 लिखा हमने, ये ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है, इसको कोई कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 वहाँ जाकर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये 400 आ जाएगा, 400 यहाँ पे 5 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू 2000। वही मैं सोच रहा हूँ गलत कैसे हो रहा। तो CP हमारा 2000 आ चुका है और SP हमारा कितना होगा, SP 2800। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू हमारा 800, ठीक है। ये देखो तीनों आ गए। अब हम लॉस देखते हैं। लॉस भी हम वैसे निकालेंगे, रेशो पहले करेंगे। देखो ये डेसिमल में आ गया, आप डर गए हो, पर आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने परसेंटेज बताया हुआ है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। ये होता है हमारा 7, 1/7, ठीक है। इंटू में CP कर लेते हैं 3600, ठीक है। हाँ, तो हमको अब लॉस है, ऊपर से एक माइनस करना, ठीक है, -7 करना हमारे को, ठीक है। तो इक्वल टू 6/7 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये है मल्टीप्लाई में CP के साथ, ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 3600/6, 1 का 6 का, ठीक है, 600 आ जाएगा। ये 6 × 7 इक्वल टू 4200 आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये क्या निकला हमारा, ये हमारा CP निकला। ये लॉस कितना हुआ हमारे को, 4200 - 3600 इज इक्वल्स टू 600 का हमारा टोटल लॉस हो गया, ठीक है। देखो अगला मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बैंकिंग एग्ज़ाम में आता है वो वैसे उस टाइप का करवाता हूँ मैं, ठीक है। एक शॉपकीपर वाला नाम आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो रिटेलर आएगा या और कुछ आएगा, पर इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। शॉपकीपर है, यूज़ करता है 900 ग्राम का बटखरा, जिसको वो बोलते हैं तोलने वाला पत्थर, ठीक है, किलो की जगह, ठीक है। किलो वाले पत्थर की जगह है उस पर लिखा हुआ किलो वाला, पर होता वो 900 ग्राम ही, जिससे वो खोखला होता है, ठीक है। तो हम टोटल सपोज करते हैं 1 किलो की अमाउंट 1000। अब बताओ इसको कितना वो हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट अब आप बोलोगे कि 1000 रुपये है और 900 का दे रहा है तो 100 रुपया इसको बच रहा है, तो 10%। बट 100 रुपया तो बच रहा है, पर किस पे बच रहा है, उसको 900 पे बच रहा है, ना कि 1000 पे बच रहा है। तो 10% इज रॉन्ग। राइट आंसर क्या आएगा, CP हमेशा नीचे होता है, कॉस्ट प्राइस क्या है 900 ग्राम, प्रॉफिट क्या है हमारा ऊपर 100 और इंटू में हम 100 कर देंगे, ठीक है। तो हम करेंगे ये 0 ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारा आएगा 11.11%, ठीक है। जब ये आया, इसमें और इसमें फ़र्क है या नहीं, इसमें और इसमें फ़र्क है या नहीं, बताओ सभी, है ना, बस यही तो फ़र्क है। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, रुको। तो अगला क्वेश्चन है 40% प्रॉफिट ऑन SP, ठीक है। तो व्हाट परसेंटेज ऑन CP। इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब सेलिंग प्राइस पे 40% और जोड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे चिंटू है, आपने इसको बेचा 40% प्रॉफिट पे बेचा, उसने और 40% पे किसी और को बेच दिया, ठीक है। आपने इसको बेचा, इसने आगे और 40% का बेच दिया, मतलब 2 बारी प्रॉफिट हो रहा है। पहले हम इसको करते हैं, पहले देखो 40% की रेशियो वैल्यू होती है 2/5, ठीक है। तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। एक मिनट, हाँ 3 तो आएगा, बट कैसे आएगा, एक मिनट। तो देखो कुछ नहीं करना हमको, ये हमारा CP SP आ गया, ठीक है। CP हुआ उसके लिए, तो CP हुआ ना, मैं CP पिछली बार आपको बताया, गलत नहीं बोला मैंने ये, लेकिन इसके लिए तो ये CP हुआ ना, इसके लिए तो ये CP हुआ, पर हमारे लिए इसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस ही हुआ ना। सेलिंग प्राइस हमारा आ गया, ये वाला प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट हमारा आ गया 2। अब 2 तो है, पर इस पर CP, इसका भी CP निकालना ना, इसका CP भी तो निकालना ना। तो
देखो टोटल 5 था, 2 निकाल लो, 3 इंटू 100 कर दो, ठीक है। एक मिनट, 100 तो परसेंटेज है, परसेंटेज निकालनी है, हाँ तो कोई बात नहीं है, परसेंटेज यहाँ पे भी लगा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, ऑल राइट मैंने चेक कर लिया, ठीक है। इसी तरह होगा कि हम CP पे हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट है। 2% प्रॉफिट तो है ही है, पर कितना है CP पे, 66.66% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा और इस सेशन को ख़त्म कर देंगे अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए मैन सेल 2 आर्टिकल्स फॉर 1200 ईच। 2 आर्टिकल बेचे, दोनों 1200 रुपये के, ठीक है। ऑन वन ही गेन 20% एंड अदर इज लॉस, उसने झेला 20%। एक पे उसने 20% प्रॉफिट आया उसको, और दूसरे वाले पे उसको 20% का लॉस हो गया, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताना। जब दोनों एक रेट पे हो, जब दोनों एक रेट पे हो, दोनों आर्टिकल ए और बी दोनों एक रेट पे हो, और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम हो, 20% है जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो हमको एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक आजमानी है। हम प्रॉफिट और लॉस का स्क्वायर कर देंगे, 2 बार ही है, स्क्वायर समझ लो, अपॉन में 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। क्या करेंगे हम, इंटू 100 नहीं करना, हाँ सॉरी, इससे और सिंपल करेंगे, कुछ बात नहीं है। इसका करेंगे हम इजगल टू 400 और अपॉन में 100, माइनस माइनस इजगल टू 4%। देखा, ये आपका लॉस। एक बात हमेशा याद रखना कि ये दोनों आर्टिकल्स की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, परसेंटेज दोनों का सेम होना चाहिए और वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तभी ये फार्मूला काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैंने सोचा था ये लास्ट क्वेश्चन करवाऊँ, पर एक और है जो आपको कर लेना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट इफ ही हैड बोट इट 10% लेस and sold it for 60% रुपीज़ लेस, then he would gain 30%, find the original cost। हमको ये जो 20% वाली है ना, ये वाली कॉस्ट निकालनी है हमको, ठीक है। बोला क्या गया क्वेश्चन में कि उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो 10% कम में खरीदता, ठीक है, 10% कम में खरीदता और 60 रुपये कम में बेचता, तो उसको 30% गेन होता। चलो निकालते हैं, हम इसको लैट कर लेते हैं 100, रेशियो रखो इसको, रेशियो में हमेशा आंसर निकालने का मतलब मज़ा आ जाता है, शॉर्ट तरीका निकल जाता है, ठीक है। 20% फ़ायदे में बेचा तो 120 हो गया, 10 रुपये कम कर दो, 90 रुपये हो गया। इसने 30% में बेचा, 90 का 30% 27 इजगल टू 117। अब ये इससे कितना कम है, इससे 3 कम है, 3 रेशियो कम है। मैंने आपको बोला इसको रेशियो मान के हमेशा चलो। तो ओरिजिनल में कितना है, 60 कम है, ठीक है, इजगल टू 60 कर देंगे, रेशियो इजगल टू 60/3 इज इक्वल टू 20। जब एक रेशियो 20 है तो 100 रेशियो कितनी होगी, 2000 होगी ना। तो हमको और कुछ नहीं करना, हमको ओरिजिनल निकालना था, ओरिजिनल निकल गया हमारा, ठीक है। बस ये हो गया आपका, क्या ख़त्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया। एक और है इफेक्टिव परसेंटेज, वो मैं आपको करवाऊँगा अगली वीडियो में।